प्रिय छात्र, आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, मानक रूप देखेंगे। ठीक, मानक रूप। ठीक, मानक रूप फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या था, मानक रूप आता है। ठीक, इसको हम लोग देखेंगे, जिसे क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास कितने प्रकार का मानक रूप रहता है, 3-4 प्रकार का मानक रूप रहता है। फर्स्ट मानक रूप, सेकंड मानक रूप और थर्ड मानक रूप, और यहाँ पर चतुर्थ मानक रूप पढ़ा है। ठीक, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट मानक रूप को पढ़ेंगे। फर्स्ट मानक रूप में क्या होता है, 3-4 प्रकार का इसका नियम होता है। नियम को देखेंगे, फिर क्वेश्चन आसानी से इसमें हल हो जाता है। ठीक, यहाँ पर देखिए, सबसे पहला हमारे पास देखिए, यहाँ पर देखिए, ठीक, स्टैंडर्ड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक, इसको बोला था मानक रूप फर्स्ट दिखा जाए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या था, इक्वेशन नंबर 1। पहला नियम क्या कहता है, इक्वेशन देंगे हमारे पास, उसको क्या करेंगे, इक्वेशन एफ पी क्यू इज इक्वल टू 0 का क्या लिखेंगे, मानक रूप लिखेंगे, जो कि समीकरण 1 है। ठीक, इस प्रकार से मानक रूप का समीकरण रूप करके लिखेंगे। अब दूसरा में उसका क्या करेंगे, दूसरा पद में क्या करेंगे, उसका समीकरण का हल। ठीक, समीकरण का हल है। ठीक, समीकरण 1 पूर्ण हल है, तो पूर्ण हल हम क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, जिसको समीकरण 2 लिखेंगे। ये दूसरा नियम है, कहता है कि जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, समीकरण 2 लिखेंगे ये। ठीक, पहला ये लिखेंगे। ठीक, मतलब एफ क्यू पर क्या करता है, मानक रूप है, इसी कारण ये समीकरण 1 इसको दे देंगे। समीकरण 2 में क्या लिखेंगे, पूर्ण हल लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, समीकरण 2 लिखेंगे। अब उसके बाद तीसरे पद में हम लोग क्या करेंगे, इसकी क्या करेंगे, पी क्यू का मान निकालेंगे। तीसरे में हम लोग क्या करेंगे, पी का मान निकालेंगे। पी किसके बराबर होता है, जी डी जेड अपान में डी एक्स, जो कि इसके बराबर में होता है, ए के बराबर में रहता है। क्यू किसके बराबर में रहता है, डी जेड अपान में डी वाई में, और इज इक्वल टू बी रहता है। ठीक, यहाँ पर लिख देगा, और जहां पर इन सभी का मान रखेंगे समीकरण 1 में, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर के रूप में, ऐसे हमें कुछ इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया रहेगा। यहाँ पर हमारे पास ए का मान रखेंगे, यहाँ यहीं पर हमारे पास बी का मान रखेंगे, और यहाँ से हमको बी का मान निकालना पड़ेगा, और बी का मान निकालेगा जो उसको फाई ए के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास तीसरा नियम में करेंगे। ठीक, जहाँ पी का मान में हम लोग ए रखेंगे, बी के मान में है बी रखेंगे। हर क्वेश्चन में इसी प्रकार के हमें दिया रहेगा, और इसी प्रकार से पी क्यू दिया रहेगा, और इसी को हम लोग रखेंगे ए और बी रखेंगे। हर क्वेश्चन में पी का मान हम लोग ए रखेंगे, बी का मान हम लोग क्या रखेंगे, पी क्यू का मान रखेंगे हम लोग बी रखेंगे। ठीक, और बी वहां से उस क्वेश्चन से हम लोग क्या निकालेंगे, बी का मान निकालेंगे। बी के मान को हम लोग किस में रखेंगे, इस समीकरण 2 में रखेंगे, इस समीकरण में। यहाँ पर समीकरण 2 में रखेंगे, तो समीकरण 2 में जो हमें प्राप्त हो जाएगा, और ठीक मान प्राप्त होगा, ठीक वो रखेंगे, समीकरण 3 देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक नियम आएगा, ये देखिए, समीकरण 3 प्राप्त होगा, जहां पर हम लोग किसके रखेंगे, बी का मान रखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, सी का मान निकालेंगे। ठीक, सी का मान क्या होता है हमारे पास, हर बार सी का मान क्या रखेंगे हम लोग, साइन ए रखेंगे। हर बार हर क्वेश्चन में साइन ए रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन ए रखेंगे, तो यहाँ पर साइन ए रखा जाएगा। ठीक, और उसके बाद हर बार, ठीक, चौथा नियम क्या रहेगा, हर बार, ठीक, इसको क्या देते हैं, इसको क्या देते हैं, पांचवा देते हैं, इसको चौथा देखेंगे। हर बार क्या करेंगे, सी इज इक्वल टू साइन ए इस समीकरण 3 में रखा जाएगा। ठीक, और उसके बाद जो समीकरण 4 प्राप्त होगा ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार आकलन कर देंगे। एक बार आकलन करेंगे, जो मान आएगा वही हमारे पास अभीष्ट आंसर होगा। ठीक, अभीष्ट आंसर होगा। ठीक, यही हमें याद रखना है। पहला हम लोग क्या करेंगे, पहला में नियम में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा। क्वेश्चन किस प्रकार से दिया रहेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एम का स्क्वायर रहेगा। ठीक, तो उसको क्या करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया, तो पहला नियम में क्या करेंगे, ये जो प्रश्न है वो क्या कहता है, एफ पी क्यू इज इक्वल टू 0 पर क्या है, सत्यापित होता है, इसीलिए ये मानक रूप है। अब मानक रूप है तो क्या लिखेंगे, दूसरा में क्या करेंगे, समीकरण 1 का पूर्ण हल क्या होगा, इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 दे देंगे। ठीक, अब इसको क्या करें, समीकरण 1 का पूर्ण हल क्या हो सकता है, ये लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू समीकरण 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर तीसरा नियम क्या करेंगे, P क्या होता है, P किसके बराबर होता है, डी जेड अपान में डी एक्स होता है, जो किसके बराबर होता है, ए के बराबर में होता है। और Q इज इक्वल टू डी जेड अपान में डी वाई होता है, जो किसके बराबर में होता है, बी के रूप में होता है। ठीक,